आजादी के समय से आज तक ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों हो रहा है, हाई कोर्ट का जज क्यों हो रहा है? हमारा भी देश है, हम विदेशी टिड्डी के तरह नहीं ना हम आए हैं। कोयरी कुम्हार चमार दूसाद भाग करके टिड्डी के जैसा उधिया करके आए हैं करोड़ों करोड़ों। टिड्डी के जैसा व्यापक जनसंख्या भारत का पिछड़ा टिड्डी लेकर नहीं किसी देश से आया है। देश से कम जनसंख्या वाले लोग यहाँ आए हैं। कम होने के बाद ये व्यापक जनसमूह पर 90% लोगों पर कैसे हुकूमत करें, इसलिए धर्म का ये लोग आविष्कार ईजाद किया कि धर्म के आड़ में इनको डेविएट कर देंगे, भटका देंगे कि ये इंसान का धर्म है। और धर्म के भीरू हमारे समाज 90% को इस तरह से बनाया कि आज भी हमारे सब लोग हिंदू धर्म और ये सनातन धर्म इस पाखंड में डूबा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी जो बातचीत होती है वो गंभीर विषय पे होती है, सामाजिक मुद्दों पे होती है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आए दिन अपने समाज में किसी न किसी नाम पे, किसी भगवान के नाम पे सप्ताह में हर रोज़ देखा जाए तो कभी ना कभी किसी चीज़ का पूजा होता ही रहता है। कभी किसी भगवान का हो रहा हो तो कभी किसी चीज़ पे हो रहा हो। कि एक शिला पूजा के नाम पर कुछ प्रचलन चलाया जा रहा है, जहाँ पे शालिग्राम पत्थर को पूजा जा रहा है, उसको लेके लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये क्या नया चीज़ किसने शुरू की और इसके पीछे का षड्यंत्र क्या हो सकता है? ये देश धर्म भीरू देश है और धर्म की प्रधानता यहाँ इसलिए दिया गया है कि आर्य लोग आए और यहाँ इतना ज़्यादा मूलवासियों का संख्या था और वो बहुत नगण्य थे, बहुत कम थे। और ये कम होने के बाद ये व्यापक जनसमूह पर 90% लोगों पर कैसे हुकूमत करें, इसलिए धर्म का ये लोग आविष्कार ईजाद किया कि धर्म के आड़ में इनको डेविएट कर देंगे, भटका देंगे कि ये इंसान का धर्म है। और धर्म के भीरू हमारे समाज 90% को इस तरह से बनाया कि आज भी हमारे सब लोग हिंदू धर्म और ये सनातन धर्म इस पाखंड में डूबा हुआ है। और ये शिला पूजन का मतलब कि अभी जो चला हुआ है, राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, ज़्यादा करके उत्तर भारत में ही इसका बवंडर रचा जा रहा है। चूँकि उत्तर भारत में पार्लियामेंट के 60% मेंबर, 75% मेंबर उत्तर बिहार के होते हैं और 2-3 प्रोविंस के मिला करके तो बहुत हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा हिंदू सेंटीमेंट के लोग हैं। दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर का कम्युनिस्टों का बोलबाला है और उधर सिख वाले लोग हैं। इस उधर तो न चलेगा इनका पूजा, सीलन पूजा या दुर्गा पूजा या और कोई पूजा उनका नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पेरियार का मुल्क है, वहाँ गुरु नानक का मुल्क है। और केरल में कम्युनिस्टों का मुल्क है, वहाँ इनका पाखंड नहीं चलेगा। वहाँ बिना राम का वो लोग जी रहे हैं, बिना राम हनुमान के गाथा गाए हुए वो लोग चकाचक है। ये होता क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है। जब ये आरक्षण का मुद्दा आया, मंडल आयोग जब रिपोर्ट अपना बीपी मंडल दिए कि पिछड़ों का इतना अधिकार बनता है, तो इसको डेविएट करके मंडल आयोग को गैतलखाने में मतलब कि रखने के लिए कि आम जनता का ध्यान इधर आकृष्ट न हो, आम जनता इस चीज़ को मुद्दा न बना दे, तो हम सत्ताविहीन हो जाएंगे, हम फेंका जाएंगे। इसलिए वो आडवाणी, पाखंडी आडवाणी इस तरह का शिगुफा रचा, राम रथ निकाल दिया। जानते हैं कि नहीं? राम का रथ लेकर के पूरे देश में बउआने का सिलसिला। उस समय माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का हुकूमत था बिहार में। अब लालू प्रसाद देखे कि ये तो बहुत बड़ा आडंबर, पाखंड का आडंबर समाज, बिहार को तो कम से कम हम संभाल रहे हैं। बिहार के लोग तो पाखंडी व्यवस्था में आकंठ डूबे हुए हैं और वो कुछ आए तो पोथी पतरा जलाओ, ये वो का आडंबर ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में लालू जी दिए। अभी देखे कि एगो और ये मंडल आयोग को डैमेज करने के लिए आडवाणी एगो राम रथ लेके लगा बउआने। उसी तरह से चूँकि राम रथ के आड़ में ये अपना यहाँ के 90% बैकवर्डों को ध्यान में
न जाए, मंडल आयोग भुला जाए, इसलिए इसको लगा रथ का, राम का मंदिर का, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये सब का शिगुफा देश राष्ट्रव्यापी ये हवा खड़ा कर दिया, एक आंदोलन खड़ा करने। तो लालू प्रसाद तो क्रेजियस आदमी थे, इसमें दो मत नहीं था, थे पूरा मजबूत सरकार भी थी उनकी। वो आए, आडवाणी के गांधी सेतु ब्रिज पर घेरे, अरेस्ट किए और उनका सब राम जी तीर धनुष ले करके रिटर्न चले गए। राम जी चले गए भागलपुर जेल में, तो राम को तो आके लालू प्रसाद का मुकाबला करना चाहिए। तो राम का लालू प्रसाद के राइफल और गोली के सामने राम का तीर धनुष चला गया भागलपुर जेल में, ले चले गए। आडवाणी को रख दिया वहाँ, रथ चला गया पटना। ये सब इसलिए कि वहाँ बीपी मंडल का जो मंडल आयोग को डैमेज करने के लिए ये लोग चलाए थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लायक हैं नीतीश। अभी भारतवर्ष में नीतीश के टक्कर का कोई कैंडिडेट अभी नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी देश के अंदर दलित पिछड़े में काबिलियत वाले कोई हैं नेता में, तो नीतीश के टक्कर में कोई नहीं है, ये सच्चाई है। चूँकि मैं अर्जक संघ का हूँ और कबीर पंथ को, अर्जक संघ को राजनीतिक से तो कोई मतलब था नहीं। हम तो दीर्घकालीन राजनीतिक चला रहे हैं कि हमारा समाज जब अम्बेडकरवादी, पदार्थवादी सोच डेवलप हो जाएगा तो ये राम, ओम, हनुमान, शिव, शंकर सब पार्टे चले जाएंगे। हमारी समाज हमारा जब समझ जाएगा, हमारी संस्कृति कमेरों की हो जाएगी, तो सब पर्दाफाश हो जाएगा, तब कोई चीज़ की जरूरत नहीं। लेकिन फिलहाल अभी देश के अंदर भाजपा का एकमात्र विकल्प बन रहा है तो नीतीश जी के नेतृत्व में बन रहा है। अब माननीय नीतीश जी को डैमेज करने के लिए इनका जो योजना बन रहा है कि भारत के संपूर्ण जो दलित पिछड़े के छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे ग्रुप में जाति के आधार पर छोटे छोटे इन लोगों को कलेक्ट करें, इस प्रोग्राम में नीतीश जी लगे हुए हैं। अब इसको डेविएट करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग सीलन पूजा का एक ठो आडंबर उभार दिया। सीलन पूजा क्या है? इतना चूँकि पत्थर लेकर के ये लोग बउआ रहे हैं। कल हम लोग कर्पूरी जी का जयंती मना रहे थे और इनका जगदेव बाबू का, तो बाप रे बाप उधर से लोग का झंडा उंडा लेके जय श्री राम, जय हनुमान के लोग पाठ करते जा रहे थे। तो ये आडंबर क्यों कि आम जनता भारत का दलित पिछड़ा जिसका भुलाया हुआ है, सत्ता में भुलाया हुआ है, जगह जमीन में, धन दौलत में, शिक्षा में, हम 90% का हर चीज लूटा गया है। इस चीज को गतल खाने में धकेलने के लिए दिमाग इन लोगों का आंदोलन के तरफ न जाए, नीतीश के तरफ, लालू के तरफ, नीतीश के तरफ न जाए कि नीतीश लालू एक न हो जाए, एक होकर के हमारा विकल्प, हमारा नतीजा न निकाल दे लोग। इसलिए ये अमकी नीतीश को डैमेज करने के लिए ये कोलिशन न बने, संगठन न बने नेतृत्व में कि हम केंद्र के सरकार से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने अमकी बार निकाला आडवाणी के रथ को, तो लालू जी डैमेज किए। अब अमकी बार इनका सीलन पूजन देख रहा है कि फिर ध्यान, लालू जी जो जनगणना करा रहे हैं, नीतीश जी जो जनगणना करा रहे थे, अभी करा लिए जनगणना, शायद करीब करीब पूरा हो गया। अंग्रेज के हुकूमत के बाद कांग्रेस सरकार आज तक या भाजपा की कोई भी सरकार बनी तो भारत के जनगणना ये लोग नहीं कराए। चूँकि जनगणना हो जाने के बाद पर्दाफाश हो जाएगा कि बैकवर्ड जो हजारों जातियों में बटी हुई है, हजारों जातियों का खेमा बटा हुआ है, ये अगर जान जाए कि हमारा इतना हिस्सेदारी है, यहाँ ब्राह्मण इतना है, आर्य इतना है, असुर इतना है, शूद्र इतना है, मुसलमान इतना है, इसका जब आ जाएगा तो ऐनक तो सब कोई देखेगा। जब यहाँ का अशिक्षित शिक्षित सारा लोग ऐनक देखना कि हमारे जाति का इतना जनसंख्या है, हमारा एमपी नहीं बन रहा है, हमारा विधायक नहीं बन रहा है, हमारा है क्लोजियम सिस्टम लोग चला रहे हैं। क्लोजियम सिस्टम में तब मांग करेगा आदमी कि ये आज़ादी के समय से आज तक ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों हो रहा है, हाई कोर्ट का जज क्यों हो रहा है? हमारा भी देश है,
हम विदेशी टिड्डी के तरह नहीं ना हम आए हैं, कोयरी कुम्हार चमार दूसात भाग करके टिड्डी के जैसा उधिया करके आए हैं करोड़ों करोड़ों। टिड्डी के जैसा व्यापक जनसंख्या भारत का पिछड़ा टिड्डी लेकर नहीं किसी देश से आया है। देश से कम जनसंख्या वाले लोग यहाँ आए हैं। हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं। टिड्डी लेखन वो है आकर के यहाँ चर रहे हैं, चारागाह बना दिया है भारत के धरतियों को, और आज तक ये लोग चर रहे हैं। हुकूमत में वही लोग हैं, पूरे भूभाग पर धरती पर उनका एकाधिकार है, न्याय में उनका एकाधिकार है, शासन प्रशासन में उनका एकाधिकार है। पाखंड से देश रसातल में चला जाएगा। दुनिया में इस तरह का है कोई देवी देवता, कोई धर्म के नाम पर कोई सरकार चलती हो? नहीं। आज़ादी के इतने दिन हो गए, भारत के अगर धरती के ये आर्य रहते, भारत की धरती से प्रोडक्ट ये ब्राह्मण लोग हो रहा होते, तो इस देश के विकास न करते। कमा नहीं रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे हैं और उपभोग बेहतर कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को नज़रअंदाज करना होगा और इनके सीलन पूजन का जो कार्यक्रम है इसको ध्वस्त करना होगा। आम जनता में जा कर के इनके इस चीज़ को रखना होगा कि आप सुनिए कि आपको दिग्भ्रमित करने के लिए अम्बेडकरवाद को दिग्भ्रमित कर भारतीय संविधान को ख़त्म करने का ये इनका साजिश चल रहा है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने काफ़ी बेहतर तरीके से हम सभी को समझाया कि जब भी अपने समाज को जागरूक करने की बात होती है, कुछ ऐसा अभियान चलाने की बात होती है जिससे अपना समाज जागरूक हो सके, इससे हमारे समाज को बेनिफिट हो सके, उसी समय वो कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं ताकि अपना समाज उसमें दिग्भ्रमित हो जाए। उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी सीलन पूजन चलाया जा रहा है, ताकि जातिगत जो जनगणना हो रही है या होने वाली है या हुआ है, ये सारी चीज़ों पर पर्दा डाल सके। इस तरीके की बीजेपी की जो सरकार है इस तरीके का आयोजन कराती रहती है क्योंकि हमारी पोल न खुल जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।